गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 7 का साइंस विषय है और ये जीवो में श्वसन पार्ट और चैप्टर नंबर तुम्हारा जो है 6 है। तो इस प्रकार जीवो में हम श्वसन कैसे होता है उसका और पार्ट नंबर 3 है। और इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, बूझों ने दूरदर्शन पर कार्यक्रम में देखा कि व्हेल और तथा डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर ऊपर आ जाती है और यह कभी कभी ऊपर की ओर आते समय पानी की फुहारा भी छोड़ती है। ऐसा क्यों करता है? तो सबसे पहले देखो, पानी के जब ऊपर आता है तो देखो व्हेल और डॉल्फिन अंतः श्वसन तथा देखो अंतः श्वसन के दौरान वायु अंतः श्वसित करती है। सतह पर आकर वे वायु उच्च श्वसित करती है। इस प्रक्रम के दौरान जल वाष्प संघनित हो जाती है जिससे यह फुहारा के रूप में निकलते देखते हैं। मैंने मान ली कि जब कराएगी अंतः श्वसन और वायु माने कि अगर ज़्यादा हवा भर जाता है तो उसी हवा को निकालने के लिए उसे बाहर आता है और फुहारा के रूप में छोड़ता है जिसे यह फुहारा के रूप में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है कि क्या हम जल में जीवित रह सकते हैं? तो नहीं, हम लोग जल में क्या रख सकते हैं? हम लोग जल में जीवित नहीं रह सकते क्योंकि जल में हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कहाँ से हम श्वास ले सकते हैं। और मछली सब तो गल्फर अपने मछलियों से जीव जंतु अपना अपना अलग से तरीके से श्वास लेते हैं, इसलिए वह लोग जिंदा रह सकते हैं। मनुष्य जिंदा या जो कोई भी जीवित यानी कि स्थलीय जंतु पानी में नहीं रह सकते। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे जल में श्वसन कैसे करते हैं। तो वे जल में श्वसन कैसे करते हैं देखो ध्यान से। यानी मछली में क्लोम जल में देखो मछली में क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकलते होते हैं और क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती है। यानी कि उसे गल्फर कहते हैं और गल्फर से ही अपना सांस यानी द्वारा अपना लेता है। नेक्स्ट आगे है कि जो क्या पादपों की श्वसन करते हैं। तो पहली जानना चाहती है कि क्या भूमिगत होते हुए भी पादपों की जड़ें ऑक्सीजन ग्रहण करती है, यदि है तो वे ऐसा क्यों, किस प्रकार। तो इस प्रकार देखता है कि पेड़ पौधे जो है यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो दोनों हवा वह जो है अप डाउन होता है। तो हाँ, जड़ें मृदा कणों के बीच खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। क्या चीज़ से लेते हैं? वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो देखो, श्वसन के लिए जड़ों में वायु नहीं मिलेगी, जड़ें मर जाएगी, फलतः पूरा पौधा सूख जाएगा। मान लीजिए देखता है कि जैसे मसूरी हुआ चाहे गेहूँ, इस समय ज़्यादा पानी हो जाने पर क्या हो जाता है, यानी कि उस सबको हवा जल्दी ऑक्सीजन कम मिलने लगता है, वो जो है पीला पीला हो जाता है। क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। दिखता है कि नहीं दिखता? देखना नहीं हो तो जिस किसी में मसूरी सिर्फ होगा चाहे उसमें ज़्यादा अधिक पानी देने पर क्या हो जाता है? पीलापन टाइप का हो जाता है। आगे नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? हाँ, तो जैसे जैसे हम दौड़ेंगे तो जैसे से मेरा धड़कन तेज होगा और अधिक ऊर्जा यानी वायु की आवश्यकता होती है। समझ में? दौड़ने के समय दौरान धावक बहुत तेजी से बहुत अधिक ऊर्जा इस्तेमाल करती है, जिसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तेजी से सांसें लेने की जरूरत होती है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सांस यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अवस्था। वायवीय और अवायवीय के बीच समानताएं देखो, ऊर्जा यानी देखो समानताएं क्या है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। देखो वायवीय और अवायवीय। और असमानता है देखो वायवीय में समझ क्या कि ऊर्जा भी मुक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। और असमानता में अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरह से विखंडित हो जाता है, लेकिन वायवीय श्वसन में नहीं होता है। वायवीय श्वसन में नहीं होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांसें लेते हैं तो हम छींक क्यों आ जाते हैं। तो देखता है, समझ में आए
कि जब हम अत्यधिक धूल भरी, जब हमारे आसपास की हवा में धूल कण यानी परागण कण, अनेक अवांछित कण हो मिले होते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो ये कण यानी नथनों में स्थित बालों में अटक जाते हैं। बालों में क्या होते हैं, जब हम श्वास लेते हैं, देखता है नक टिप निकलता है नाक से, तो इस प्रकार ये बालों में क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं। तो यदि कभी कभी ये कण बालों को पार करके आगे निकल जाते हैं, इससे नथनों में खुजलाहट होती है और छींक आ जाती है। छींक के साथ वे अवांछित कण बाहर यानी निकल जाते हैं और स्वच्छ हवा हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। यानी जैसे हम छींक लेंगे जितना, यानी कि जो गंदी हुआ जो बाहर निकलते हैं और क्या होते हैं, यानी कि अच्छा स्वच्छ वायु मेरा अंदर चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।